स्थले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। और महाप्रभु ने शिक्षा शुरू किए हैं, उपदेश देना शुरू किए हैं और भक्त जनों की दुर्लभता की बात पहुंचे वहां तक। जो अनेकों जीव हैं, 84 लाख प्रजाति हैं, उनमें से 4 लाख की प्रजाति मनुष्यों की है। तो मनुष्य अल्पतर है, कम संख्या की प्रजाति मनुष्य की, और उनमें से ज्यादा से मनुष्य तो मिलेच्छ है और पुलिंद और सबर आदि जात की है, जिनको कुछ पता ही नहीं, धर्म कर्म कुछ नहीं पता है ना। वो मनुष्य के शरीर में तो है लेकिन पशुवत ही जीवन उनके है ना ज्यादा से। और इसके बाद कोई वेद मानता है, वेदज्ञ है, किंतु उसमें से ज्यादा से लोग मुख से सिर्फ वेद मानता है, कोई कार्य नहीं करता है, कुछ नहीं। और जो लोग वेद मानते भी है, धर्मपरायण करते हैं, उसमें से ज्यादा से लोग कर्मी लोग हैं, है ना। बहुत अनेकों कर्मियों मध्य हैं एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ों कर्मियों में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक व्यक्ति मुक्त होता है। इसके भी आलोचना हमने कल की, हमने पढ़े श्लोक का। और इसके बाद कोटि जन मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, है ना। ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त होता है, और ऐसे लाखों मुक्त लोगों में से कृष्ण का शुद्ध भक्त ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ। एक शुद्ध भक्त को ढूंढ पाना सचमुच दुर्लभ है। भक्तों ही ढूंढना मुश्किल पड़ता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दूं, आप जैसे रोज हम मेट्रो में जाते हैं, 365 डेज में कितने भक्त हम देखते हैं, है ना। कभी तो महीने में 1-2 दिखे, 2-4 लोग कभी दिख गया, है ना। तो भक्तों की संख्या भी बहुत कम है। तो दिल्ली में जितने लोग हैं 1% से भी कम भक्त, और पूरे संसार में भी 1% से भी कम भक्त लोग हैं, कृष्ण भक्त, है ना। और उनमें से शुद्ध भक्त तो और दुर्लभ है ना, और दुर्लभ। तो बिरला है कोई शुद्ध भक्त, है ना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ज्ञानी लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण वास्तव में मुक्त नहीं होते, वो केवल सोचते हैं कि वो मुक्त है ना। ज्ञान की पूर्णता तब प्राप्त होती है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जान लेता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से किया जाता है। निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा विषय ज्ञान तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान के स्तर पर नहीं आता। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। जो लोग निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की ज्ञान की खोज करते हैं, वो निश्चित रूप से मुक्त माने जाते हैं,
किंतु आपने अपूर्ण ज्ञान के कारण श्रीमद् भागवत में उन्हें विमुक्त मानिनी कहा गया है। क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए उनकी मुक्ति धारणा अपूर्ण होती है। पूर्ण ज्ञान तभी संभव है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लिया जाता है ना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्ताराम जगतपुषाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। पूर्णतया मेरी चेतना में स्थित व्यक्ति मुझे ही समस्त योग्य तथा तपो का चरम भोक्ता, समस्त लोक तथा देवताओं के परमेश्वर तथा समस्त जीवों का शुभ चिंतक, सुहृदम सर्वभूतानां, सब भूतों की मैं सुहृद हूँ, मित्र हूँ, शुभ चिंतक हूँ, ज्ञात्वा माम शांति ऋच्छति, ऐसे जानकर भौतिक कष्टों से शांति प्राप्त करता है। कर्मियों, ज्ञानी तथा जोगियों में खोज चल रही है, किंतु आप जब तक यह खोज पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवत गीता में कहता है, ज्ञात्वा माम शांति ऋच्छति, मेरे को जानने वाले शांति प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य की वास्तविक शांति केवल तभी प्राप्त होता है जब वह कृष्ण को जान लेता है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में हुए हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी सकली अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम, उसकी कोई कामना ही नहीं है ना, कोई कामना नहीं, अतएव शांत है ना। भुक्ति भोगने वाले, मुक्ति मुक्ति की इच्छा रखने वाले, सिद्धि तरह तरह की सिद्धि है ना प्राप्ति करने, सकल ही अशांत, सब अशांत रहता है। किसी को तो स्थूल कुछ प्राप्ति चाहिए, किसी को सूक्ष्म प्राप्ति है, सब प्राप्ति की फेर में रहते हैं। सिर्फ भक्त ही है जो शांत है, कि वो निष्काम है, उसकी कोई कामना ही नहीं, भौतिक संसार की कोई कामना नहीं, ना नाम की, ना जस की, प्रतिपत्ति की, ना आपकी सिद्धि की, है ना। और हुई तो भक्त भी अशांति है ना। असली भक्ति क्या है? यहाँ शुद्ध भक्ति की बात हुई, यहाँ अहेतु की भक्ति की बात हुई। मानो कि आप भक्ति करते जाके भी, मानो कि आपकी कोई इच्छा भी होगी, है ना, कोई भाई मेरी बीमारी ठीक हो जाए, या मेरे को धन प्राप्ति हो जाए, या भक्ति करने से मेरा जस प्राप्ति हो जाता है, लोग बड़ी पूजा वूजा करता है, फूलमाला पहनाता है, दूर दूर से लोग आते हैं दिखने के लिए, है ना। तो मानो कि सम्मान पाने की इच्छा हो तो फिर समस्या है आपके लिए, है ना, आपके लिए समस्या है, फिर शांत नहीं रहेंगे, हम अशांति रहेंगे। भक्त है आप, कृष्ण भक्त है, तो सब सुंदर लक्षण आपके है, आप शांत है ना। शांति नहीं है तो फिर आप भक्ति नहीं कर रहे, आप कुछ और कुछ कर रहे हैं भक्ति के नाम से। सिंपल सा फॉर्मूला है। मानो कि भक्त होके भी आप अशांत हैं तो 100% आप में कर्मी या ज्ञानी या जोगी लोगों की जो इच्छा है ना, उसमें से कोई ना कोई इच्छा है, तब आप अशांत हैं। तो भक्ति कर रहे हैं और आप अशांत हैं तो फिर गड़बड़ी तो कहीं है, 100% गड़बड़ी। किसी न किसी जगह में आपकी चाहत है, आपकी कामनाएं हैं, आप देखो क्या कामनाएं हैं आपको, है ना। तो तथाकथित भक्ति कहलाता है। भक्त जनों में भी बहुत सारे चीज होती है ना, समस्या खड़ी होती है। क्यों खड़ी है? मानो कि हम भक्त हैं और भक्त होके भी हमारी भाराक्रांत है, हमने ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ न चाहिए, कुछ चाहिए चाहिए चाहिए, तो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। तो आपने भक्ति भी नहीं है, मैंने आपकी भक्ति शुरुआत भी नहीं हुई, है ना। तो समस्या है, आपको समस्या दूर करनी चाहिए, सोचना चाहिए। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण भक्ति के रूप में मेरा परिचय हो तो मैं तो शांत होना चाहिए, मेरा जीवन शांतिमय होनी चाहिए, है ना, आनंदमय होनी चाहिए। तो नहीं है तो आपने को पूछो जे मैं भक्ति कर रहा है कि और कुछ कर रहा है ना। क्योंकि बाकी सब तो अशांत होगी, भुक्तिकामी होगी कर्मी लोग, मुक्तिकामी ज्ञानी लोग, सिद्धिकामी जोगी लोग, ये सब लोग अशांत है। तो आप भी अशांत हैं तो आप भक्ति में नहीं है ना। बोल तो रहे हैं, आपने कर तो है, किंतु अपने हाई दिखावटी कर रहे हैं, या आप समझ ही नहीं पा रहे,
या आपने ठीक से संचालन नहीं कर पाए, या ठीक से साधन आपके नहीं हो पा रहे, है ना, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, इसलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, और जोगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, और तो ये सभी कामी है और शांत नहीं हो सकते। और मैं भक्त होकर भी शांत नहीं है, तो फिर हम में क्या गुण आ गई भाई? कर्मी की गुण आ गई, नहीं तो जोगी की गुण आ गई, और नहीं तो ज्ञानी की गुण आ गई। सिंपल सा, ठीक है ना, सिंपल सा। जिस दिन मैं शांत हो जाऊंगा और मेरे उस दिन हमने भक्ति ठीक से संचालन कर, भक्ति के राज्य में प्रवेश कर पाया, है ना। तो तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, भगवान कृष्ण के भक्त को कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। देखो भाई, आपकी क्या इच्छा है? भक्तों को तो कृष्ण की सेवा इच्छा, कृष्ण की सेवा है, कृष्ण जनों की सेवा है, इसमें गुरुदेव आचार्य लोग भी आते हैं, है ना। तो सेवा की इच्छा होती है, जब मैं अपनी कृष्ण की सेवा करूं या भक्त की सेवा करूं। और भक्तों को सेवा करते जगह भक्तों से ही भीड़ जाएंगे, तो फिर सेवा कैसे होगी, है ना। आपकी और कुछ इच्छा होगा, मैं तो बताते रहूंगा कितने बड़े भक्त है, कितने छोटे भक्त है, वो ऐसा क्यों बोल सकते, वो ऐसा क्यों बोल सकते, वो ऐसा क्यों कह सकते है ना। हम उसी को ही धोके चलते हैं और सालों साल महीने उसी के ऊपर सोचते रहते हैं, तो फिर मैं खुद भी अशांति में होगा ना, भाराक्रांत रहूंगा, मेरा आनंद ही नहीं होगा, है ना, मायूसी रहूंगा, है ना। तो ये है काम, क्योंकि हमने और कुछ इच्छा है, कृष्णों की संतुष्टि की इच्छा नहीं है, कृष्णों की सेवा के। जहां तक कि तथाकथित मुक्त लोग भी इच्छाओं से भरे होते हैं। सकाम कर्मी रहने की अच्छी सुविधा चाहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म से एकाकार होना चाहता है, जोगी भौतिक ऐश्वर्य, जोग सिद्धियां तथा जादू चाहते हैं। हो गया, बस हो गया। ये सभी अभक्त कामी है, इन्हें किसी न किसी वस्तु की इच्छा रहती है, अतः ये शांति प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कृष्ण ने भगवत गीता में शांति का उपाय बताया, भक्ताराम जगत प्रसाद सर्वलोकम ईश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्मम शांति रीक्षति। तो जो यह जानता है कि सारे ब्रह्मांड में कृष्ण ही सभी प्रकार के यज्ञ व्रत तथा तप के सर्वोपरि भोक्ता है, जो कि सब केवल उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए ही संपन्न किए जाने चाहिए। जो यह जानता है कि कृष्ण ही परम पुरुष है और इस प्रकार सारे भौतिक लोकों के मालिक है, और कृष्ण ही जीव के एकमात्र मृत है, जो वास्तव में सारे जीवों का कल्याण कर सकते। सुहृदम सर्वभूतानां, जो कृष्ण के बारे में इन तीनों सिद्धांतों को जानता है, वह तुरंत निष्काम बन जाता है और इस प्रकार शांत हो जाता है। कृष्ण भक्त जानता है कि कृष्ण सभी प्रकार से उसके मित्र तथा रक्षक है, जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकने में समर्थ है। कृष्ण कहते हैं, कुंती हो प्रति जाना है नामी भक्ता प्रणश। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चित होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनाश को प्राप्त नहीं है। क्योंकि यह आश्वासन कृष्ण दे रहे हैं, अतः भक्त कृष्ण में वास करता है और उसे अपने निजी लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। भक्त के लिए कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं आधार है। भला भक्त अपने लिए किसी अच्छी वस्तु की कामना क्यों करने लगा? उसका एकमात्र कार्य होता है यथासंभव भगवान की सेवा करना और उन्हें प्रसन्न करना। कृष्ण भक्त को अपने खुद के लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती, वह भगवान द्वारा पूरी तरह रक्षित होता है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वह निष्काम है, क्योंकि कृष्ण हर अवस्था में उसकी रक्षा करेंगे। वो बुक हम पढ़ रहे थे ना जपावाली, उसमें एक सुंदर लाइन है, आपने कुछ इच्छा किया तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आपकी इच्छा पूरी है तो भाई बड़ा अच्छा लगता है हमको। तो आप अवश्य सोचिए, कृष्ण कृपा करके आपकी इच्छा पूरी कर दी, और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूरी, किसकी पूरी होगी? कृष्ण की इच्छा पूरी होगी। तो कृष्ण आपसे बलवान है, तो मानो कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो कृष्ण की इच्छा पूरी हो रही, तो वो होने देना चाहिए कि तो आपकी इच्छा से भी अच्छी इच्छा होगी। तो हमेशा दो ही चॉइस है आपके पास, अपनी इच्छा पूरी होगी या कृष्ण की इच्छा पूरी, कौन सा अच्छा है? कृष्ण की इच्छा पूरी हो। इसलिए हर बार मेरी इच्छा पूरी नहीं है तो उस समय हमको सोचना चाहिए इस बार तो कृष्ण की बलवान इच्छा है, उनकी पूरी होगी।
तो अच्छा होना चाहिए। जब मेरा इच्छा पूरी नहीं है, ठीक है, अब तो कृष्ण की इच्छा पूरी होगी, तब तो और आनंदित होनी चाहिए, है ना। और आनंद, बड़ी सुंदर लाइन है, वो आप व्यवहार कर सकते हैं। दो इच्छा पूरी हो सकता है, दो ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है ही, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, है ना। आपकी इच्छा पूरी होगी या कृष्ण की इच्छा पूरी होगी। आप देखो, आपकी इच्छा पूरी होगी तो अच्छा है, आपका इच्छा पूरी होगी तो ठीक है भाई, मैंने इच्छा की तो भगवान कृपा करके इच्छा पूरी कर दिया। आप ये भी सोचो कि कृष्ण नहीं पूरी की, केवल कृष्ण ही पूरी कर सकते। भक्ताराम जगत प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो कृष्ण ही सब कुछ देते हैं, सुहृदम सर्वदेही, है ना। कृष्ण ही सब कुछ प्राप्ति, कृष्ण ही आश्रय है ना, सब कुछ है गीता में आप जानते हैं। तो इच्छा आपकी पूरी हुई, कृष्ण की, कृष्ण ने किया है, तो कृष्ण को धन्यवाद दीजिए। और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपने सोचो कृष्ण ने और कुछ इच्छा करके रखा, इसलिए पूरी नहीं हो रही, तो उनको इच्छा को पूरा होने दीजिए, आप देख लीजिए, है ना। तो ये है, तो यहाँ पर लाइन है, बहुत सुंदर है। उसका एकमात्र कार्य होते तथासंभव भगवान की सेवा करना और उन्हें प्रसन्न करना। कृष्ण भक्तों को अपने खुद के लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती, वो भगवान द्वारा पूरी तरह रक्षित होता, अवश्य रक्षित, कृष्ण विश्वास है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वह निष्काम है, क्योंकि कृष्ण हर अवस्था में उनकी रक्षा करें। ऐसा नहीं है कि वह कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता की आशा करता है, यह तो कृष्ण पर उसी तरह आश्रित रहता है जिस तरह एक शिशु अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। शिशु यह नहीं जानता कि वह अपने माता पिता से किस तरह से सेवा प्राप्त करे, किंतु तो भी उसकी सभी प्रकार से रक्षा की जाती है। इसे ही निष्काम कहते हैं, इसे ही निष्काम कहते हैं, इसे ही निष्काम कहते हैं। यद्यपि सारे कर्मी, ज्ञानी तथा जोगी विविध कार्यों द्वारा अपनी इच्छा पूरी करते हैं, फिर भी वो कभी तुष्ट नहीं होता। एक कर्मी $10 लाख कमाने के लिए कठोर परिश्रम कर सकता है, किंतु जही उसे $10 लाख मिल जाता है, वह दूसरे $10 लाख की इच्छा करता है। कर्मियों की इच्छा का कोई अंत नहीं होता, उसे जितना ही मिलता जाता है उसकी इच्छा उतनी ही बढ़ती है। ज्ञानी कभी निष्काम नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि अपूर्ण होती है। वो ब्रह्म ज्योति में समा जाना चाहते हैं और उन्हें वह पद मिल भी जाए तो भी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे अनेक ज्ञानी या सन्यासी है जो इस संसार को मिथ्या कहकर त्याग देते हैं, किंतु संन्यास लेने के बाद वो पुनः राजनीति या लोक कल्याण में अपने आप को व्यस्त रखने के लिए संसार में लौट आते हैं, स्कूल तथा हॉस्पिटल खोलते हैं। इसका अर्थ यही है कि वो असली ब्रह्म सत्यम को प्राप्ति नहीं कर सके, तब न लौटा उन्हें लोक कल्याण के कार्य में लगने के लिए नीचे भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता। इस तरह वो पुनः इच्छाओं को पालते हैं और जब वो इच्छा समाप्त हो जाती है तो वे कुछ और चाहने लगते हैं। तो ज्ञानी निष्काम नहीं हो सकता, ना ही जोगी, क्योंकि वो योग सिद्धि इसलिए चाहते हैं कि वो कुछ जादूगरी दिखाकर लोकप्रिय बन सके। लोग ऐसे जोगियों के चारों ओर मरनाने लगते हैं और जोगी अधिकाधिक चाटुकारिता पसंद करने लगता है। वो अपने योग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अतः वो भौतिक स्तर पर पुनः आ गिरते हैं। निष्काम बन पाना उनके बस की बात नहीं रह जाती। निष्कर्ष यही निकालता है कि भगवान की सेवा मात्र से संतुष्ट रहने वाले भक्त ही वास्तव में निष्काम हो सकते। भक्त तो भगवान की सेवा करेंगे, बस नाम जपेंगे और चरित्र सेवा करेंगे, शांति से जीवन देखेंगे, गुरुदेव की इच्छा कर प्रचार करेंगे, प्रचार करके उन्हीं को लोग प्रचार हो जाए, भक्त बने तो गुरुदेव के लोग हैं वो सब, उन्हीं को दे देंगे, है ना, हमारी लोग थोड़ी, है ना। और उनके ऊपर कोई सत्य नहीं रखेंगे, कोई आसक्ति नहीं रखेंगे, तो फिर आपको कोई झंझट ही नहीं, आप शांत रहो, बिल्कुल शांत रहेंगे, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम, क्योंकि कृष्ण भक्त कृष्ण से संतुष्ट रहता है, अतएव उसके नीचे गिरने का कोई संभावना नहीं रहती, कोई संभावना, है ना। निष्काम शब्द के ऊपर कल आलोचना करेंगे आज, है ना। बहुत सुंदर श्लोक को हम बहुत जल्दी जल्दी करके आगे भी बढ़ना चाहते हैं। कृष्ण भक्त किस तरह से दुर्लभ है, भक्ति किस तरह दुर्लभता है। हम सबों को भक्ति के रास्ते पे चल पड़े, हम अपने जीवन को थोड़ा आस्वादन करनी चाहिए, थोड़ी सोचना चाहिए कितने भाग्यवान हैं, और हमने को ठीक से भक्ति संचालन करनी चाहिए। भक्त बन के भी अभी भी कोई इच्छा है तो मैं कर्मी की इच्छा हो गई या ज्ञानी की हो गई या जोगी की हो गई, क्यों करूं मैं, है ना, और मैं अशांत क्यों रहूं, है ना। शांति से जीवन बीतेंगे और एक दिन चल बसेंगे, है ना। तो
भक्ति आनंदमय जीवन, शांत शांति के वातावरण। गुरुदेव कहते हैं ना, शांत एकदम 1.5 किलो 2 किलो बर्फ सिर पे डाल के रखा है, इतनी शांत। इसका अर्थ है सचमुच हम इसको तो आस्वादन तो करें। भक्ति कर रहा हूँ तो जीवन शांतिमय होना चाहिए, भक्ति कर रहा हूँ तो अशांतमय है तो भक्ति नहीं कर रहा हूँ, भक्ति के नाम से और कुछ कर रहा हूँ। झंझट तो वो है, ठीक है ना, झंझट। तो आपको समझ रहे, मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैं अशांत हूँ तो मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं और कुछ कर रहा हूँ, मैंने और कोई कामनाएं हैं जो मैं पूरी करना चाहता हूँ, जिसको मैं भक्ति के नाम से घोषित कर दिया। तो आपको सावधान होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक आपको समझने के लिए और मनन करने के लिए और आपको आपके हृदय की भावनाओं को व्यक्त कराने में सहायता करेगी। यहाँ से आप श्लोक सारे गंभीर होते चले जाएंगे, बहुत सुंदर है, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। आज मेरे को अनुमति दीजिए, कोई घर में अतिथि आ गए तो उनके साथ बातें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, मिलना पड़ेगा, अचानक आए, ठीक है। तो धन्यवाद, प्रणाम सभी को। कल हम इसके ऊपर प्रश्नोत्तर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल।